से कुछ, ये सब क्या है? देखिए राजीव जी, जो राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा है उसमें एक चीज और नोटिस कीजिए, जो जितने भी बड़े नेता आज तक वहां गए हैं वो आपने नोटिस नहीं किया होगा। राहुल गांधी आदि गुरु शंकराचार्य के सामने नतमस्तक हैं। आदि गुरु शंकराचार्य अगर सनातन धर्मियों के लिए, जो सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को संगठित करने में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का है तो आदि गुरु शंकराचार्य का है। आदि गुरु शंकराचार्य की एक चीज और नोट कीजिए जो सनातन धर्म की बहुत बड़ी खूबसूरती है। 4 जो उन्होंने पीठ स्थापित किए, जब आप बद्रीनाथ जाएंगे राजीव जी, आपको साउथ के रावल मिलेंगे, साउथ के पीठ में जाएंगे नॉर्थ के रावल मिलेंगे, वेस्ट में ईस्ट के मिलेंगे, ईस्ट में वेस्ट के मिलेंगे। तो आदिगुरु शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होने का मतलब यह है उन्होंने सनातन धर्म को प्रणाम किया है। आपने कभी देखा मोदी जी को आदिगुरु शंकराचार्य के सामने फोटो खिंचाते हुए? इसका मतलब यह है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को खुद को महामंडलेश्वर और आदिगुरु शंकराचार्य समझते हैं, जो सनातन विरुद्ध है। राम जन्मभूमि का वहां जब उद्घाटन हुआ और जब उसका पूजन हुआ, शिला पूजन हुआ, आपने किसी शंकराचार्य को देखा क्या? क्या मानते हैं ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है क्या कि वहां पे राजनीतिक लोग जाकर राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और जो सनातन धर्म के मूल के लोग हैं जिनका वो कार्य है उनको नहीं बुलाया जा रहा? मीनू जी ने एक और कही, माइनॉरिटीज सशंकित हैं। राजीव जी, माइनॉरिटीज नहीं, मेजॉरिटी भी सशंकित है, क्योंकि जो नौकरियां छूट रही हैं, जो धंधे चौपट हो रहे हैं, बच्चों को सेना में नौकरी नहीं मिल रही है, किसानों की आमदनी कम हो रही है, इसमें माइनॉरिटी परेशान नहीं है, इसमें मेजॉरिटी भी परेशान है। देखिए, केवल माइनॉरिटी के पेट नहीं होता, मेजॉरिटी के भी पेट होता है, और ये सब लोग फील कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान फील कर रहा है। इस बार मार हमारे पेट पे पड़ी है, हमारी पीठ पे पड़ी है और हमारे पेट पे पड़ी है। क्या ये ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, क्या कोई ऐसा वर्ग है? कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, आप गुजराती 10-15 को छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान में आज आप मध्यम वर्ग से बात कर लीजिए, अल्प मध्यम वर्ग से बात कर लीजिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे वालों से बात कर लीजिए, केवल एक सर्वे करा लीजिए, पिछले साल में कितने लोगों की आमदनी बढ़ी है और कितनों की आमदनी घटी है, कितनों ने अपनी बचत को और सोने को बेचकर प्रोविडेंट फंड को निकाल के पैसा खर्च किया है। आपको पता चलेगा 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने संपत्तियां बेची हैं, जिन्होंने अपने सेविंग्स जो थी उनको खत्म किया है, आमदनी घट गई है लोग जो है। और ये न केवल माइनॉरिटी में हो रहा है, ये मेजॉरिटी में हो रहा है, और मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो मेजॉरिटी में पड़ा है, क्योंकि उद्योग धंधे, नौकरी, हर चीज बिल्कुल खत्म हो गई है। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, केवल जो उनको पैसा कमा रहे हैं, जो केवल एक प्रदेश से आते हैं, पूरा हिंदुस्तान सफर कर रहा है, क्योंकि किसी की आमदनी नहीं बढ़ रही है, केवल महंगाई बढ़ रही है। किसान बदहाल है, किसान की हालत खराब है। आप वहां छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दीजिए, जहां 2500 रुपए क्विंटल मिला है, पूरे हिंदुस्तान में 1700-1800 रुपए क्विंटल मिला है। इसका मतलब यह है इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ रही है। पूरा हिंदुस्तान बेहाल है, चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजॉरिटी हो। जी, माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात हो रही है। और हिंदुस्तान, छत्तीसगढ़ में अब 3200 रुपये प्रति क्विंटल मिलने वाला है। स्वामी जी, बीजेपी ने 3100 रुपये का घोषणा पत्र में दावा किया है, तो कांग्रेस ने 3200 रुपये का दावा किया है। तो किसानों का और आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो धान का स्वामी जी, जरा वहाँ से इधर आना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल ये ज्योतिषी भी खूब आंकड़े बता रहे हैं और नेक सलाह दे रहे हैं हमारे साथी। हमें ज्योतिषियों की ज़रूरत नहीं, आप सब हैं बहुत नेक सलाह देने वाले और भविष्यवाणी करने वाले। तो स्वामी जी, यहाँ आपकी क्या भविष्यवाणी है, आप क्या सलाह दे रहे हैं, नेक सलाह आपकी? देखिए, अमलेंदु जी तो यंग ब्राह्मण हैं, इसलिए इन्होंने ऐसी राय दे दी। देखिए, 6 महीने बाद तो बोरिया बिस्तर उठा के गुजरात जाना ही है दोनों को, तो ये 6 महीने और रहने दीजिए। 9.5 साल तो रह लिए हैं, इस 6 महीने के लिए क्या करेंगे? जो अमलेंदु जी ने कहा
देखिए, देश के युवाओं को यह समझना है, अगर नौकरी चाहिए तो बिहार जैसी सरकार चुनिए, और अगर मंदिर में घंटा बजाना है तो उत्तर प्रदेश जैसी सरकार चुनिए। देखिए, मेरे देश के युवाओं को नौकरी चाहिए। माँ बाप की जो अपेक्षाएं आकांक्षाएं हैं अपने बच्चों से, बच्चे अवसाद में हैं। यूथ जो है, क्योंकि मैं उनके संपर्क में रहता हूं, आज के तारीख में अवसाद में है। माँ बाप के लिए जो उसने सपने देखे थे, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वो महसूस करता है कि अपने माँ बाप पे वो भार बन गया है। माँ बाप भी मुंह छिपा के रोते हैं और बच्चे भी मुंह छिपा के रोते हैं। तो सरकार ऐसी चुनिए जो रोजगार दे, जो इंडस्ट्री को लगाए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1954 में, ये हमारे देश के मंदिर होंगे, ये इंडस्ट्रीज, ये हजारों लाखों करोड़ ये स्टैचूज पे, ये मंदिरों पे, मस्जिदों पे खर्च मत कीजिए, इंडस्ट्रीज लगाइए, एफडीआई लाइए, देश के बच्चों को रोजगार दीजिए, जिससे उनके सपने साकार हों। आज पढ़ लिख के बच्चों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, और अगर वो अवसाद में गए तो मेरा देश अवसाद में चला जाएगा। इसलिए देश की जो एक फोकस है वो सही होना चाहिए, और उस सरकार की बात कीजिए जो मोहब्बत की बात करे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करे, युवाओं को रोजगार की बात करिए। ये घंटा अजान और ये जो मंदिर और ये गुरुद्वारे, ये हमारे अपने घर में जितने मेरे अच्छे मंदिर हैं, मुझे किसी बाहरी मंदिर की आवश्यकता नहीं है। घर में मंदिर है जिसमें मैं पूजा अर्चना करता हूं। मेरा व्यक्तिगत मामला है सनातन धर्म, और दूसरे लोगों से मैं प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, चाहे किसी धर्म और जाति के हों। तो इसलिए अमलेंदु जी 6 महीने के लिए क्यों मकान छुड़वा रहे हैं, उसके बाद गुजरात चले जाएंगे और वहां से के बड़नगर के स्टेशन पे फिर तो पुराना काम फिर शुरू किया जाएगा। भविष्यवाणी भविष्यवक्ताओं की होती है, और भविष्य में क्या कुछ होने जा रहा है वो तो समय के गर्त में है, लेकिन यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि आज की तारीख में क्या चल रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में 2 चीज़ें चल रही हैं। एक, राहुल गांधी जो हैं वो मीनू जैन जी के राज्य में हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हैं जहां गहमा गहमी बहुत है। उसमें से 2 राज्य, एक राज्य तो पूरी तरह से कल पैक होने जा रहा है, वह है मिजोरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक नहीं गए। और ये रिकॉर्ड है कि अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला कोई ऐसा राज्य है, हो सकता है कल को केबीसी में ये सवाल आए, हो सकता है किसी परीक्षा में आए, तो आप याद करके रखिए दोस्तों कि एक ऐसा राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार नहीं किया, तो आप लिखिएगा उसमें, वो राज्य है मिजोरम। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।